आजमगढ़, जी हाँ, यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। माँ के दरबार में आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। यह कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ पर दक्षिण मुखी देवी विराजमान है। दक्षिण एशिया में ऐसे दो मात्र मंदिर ही मिलेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर 12 महीना भक्तों का तांता लगा रहता है। विंध्याचल व वैष्णो धाम जाने वाले भी यहाँ माँ के दर पर माथा टेक कर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहते हैं कि दक्षिण मुखी देवी के दरबार में जहाँ हमेशा दीपक की ज्योति जलती रहती है, वहीं एक ऐसा यह स्थान है जहाँ भक्तों की आशा की ज्योति भी नहीं बुझती। बस ज़रूरत है दिल से माँ का ध्यान करने की। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे जिलों से माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम बात कर रहे हैं नगर के मुख्य चौक पर स्थित दक्षिण मुखी देवी दुर्गा के मंदिर की, जहां 12 महीना श्रद्धालुओं का शीश झुकता है। दक्षिण एशिया में मात्र 2 दक्षिण मुखी देवी का मंदिर होने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। प्रतिदिन मां का श्रृंगार होता है और दिन भर पूजन अर्चन का सिलसिला चलता रहता है। मन्नत पूरी होने पर भी भक्त यहाँ पर श्रृंगार कराते हैं। बताते हैं कि वर्तमान समय में जहाँ शहर का मुख्य चौक है, वहाँ पर 500 वर्ष पूर्व जंगल और झाड़ियाँ हुआ करती थी। थोड़ी दूरी पर तमसा नदी बहती थी। इस मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर तमसा नदी के घाट पर राम घाट आज भी स्थित है। त्रेता युग में वन गमन के समय भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ विश्राम किया था। 500 वर्ष पूर्व जब मंदिर के स्थान पर मात्र जंगल था और तमसा नदी करीब से बहती थी, तब यहाँ पर बालू का टीला हुआ करता था। तभी निजामाबाद के शाहपुर निवासी भैरव जी तिवारी ने उक्त स्थान पर तप किया था। तब वहाँ पर देवी जी की प्रतिमा प्रकट हुई। मूर्ति मिलते ही वहाँ पर हजारों श्रद्धालु पूजन अर्चन के लिए जुट गए और तब से लेकर आज तक उस स्थान पर हर दिन पूजन अर्चन होता रहता है। और हम लोगों के पूर्वजों ने उनकी स्थापना की थी। और चूँकि दक्षिणमुखी मंदिर तांत्रिक मंदिर होता है, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पर साधना करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, जिनकी वजह से माता प्रसन्न होकर यहाँ पर उपस्थित हुई और उन्हीं के उसमें मूर्ति रखी गई, स्थापना हुई और यहाँ पर पूजन अर्चन शुरू हुआ। दक्षिणमुखी मंदिर केवल 2 ही है भारत में क्या एशियाई उपमहाद्वीप में केवल 2 ही है। एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता काली जी है और एक आजमगढ़ में। स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा की एक विशेषता यह भी है कि इसका मुख दक्षिण दिशा में है, जबकि भारत ही नहीं दक्षिण एशिया में केवल कोलकाता प्रांत में देवी दक्षिणेश्वरी का मंदिर है, जिसका प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा में है। काली जी के बारे में कहा जाता है कि नेपाल के काठमांडू में स्थित दक्षिण मुखी प्रतिमा है, लेकिन वह काली जी की प्रतिमा है जिन्हें दक्षिणेश्वरी काली जी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के बारे में जानकर यही बताते हैं कि दक्षिण मुखी मंदिर 2 ही हैं, एक तो आजमगढ़ तथा दूसरा कोलकाता में है। भैरव जी तिवारी आजीवन दक्षिण मुखी देवी का पूजन अर्चन करते रहे। इसी परिवार के दयाल जी तिवारी ने भी अपना जीवन काल माँ की सेवा में लगा दिया। लगभग 125 वर्ष पूर्व जब आजमगढ़ विकास के डगर पर चला, तो दयाल जी तिवारी के परिवार के लोगों ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया और आज भी उन्हीं के परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं। मैं शरद तिवारी, मुख्य पुजारी, दक्षिणमुखी मंदिर चौक, आजमगढ़। ये आपकी कौन सी पीढ़ी होगी यहाँ पे सेवा करते हैं? यहाँ दक्षिणमुखी मंदिर में 5वीं पीढ़ी है और हम लोगों के पूर्वजों ने उनकी स्थापना की थी। मान्यता है कि माँ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कोई भी महीना हो, यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का पहुँचना जारी रहता है। मंदिर के पुजारी का परिवार प्रतिदिन दक्षिणमुखी माता का श्रृंगार करता है और इसके बाद मंदिर पूजन अर्चन के लिए खोल दिया जाता है। नगर के लोगों के लिए यहाँ स्थापित देवी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नवरात्र में लोगों में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाने से पूर्व माँ दक्षिणमुखी का दर्शन जरूर करते हैं। सब मिलाकर इस स्थान की ख्याति भले ही बहुत दूर तक न हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए किसी सिद्धपीठ से कम नहीं है। दक्षिणमुखी देवी माँ के चेहरे का भाव चारों पहर बदलता रहता है, लेकिन इसका आभास उसी को होता है जिस पर माँ की विशेष कृपा होती है। दोपहर के समय माँ के चेहरे का भाव कुछ ऐसा होता है कि श्रद्धालु चाह कर भी प्रतिमा से नजर नहीं मिला पाता। माँ के प्रति विशेष श्रद्धा रखने वाले और ज़्यादातर समय मंदिर में गुजारने वाले पुजारी व भक्त बताते हैं कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक माँ की प्रतिमा हंसती हुई प्रतीत होती है।
चेहरे पर मुस्कान का भाव प्रतीत होता है। उसके बाद 10 बजे तक मां के चेहरे का भाव सामान्य होता है। इसके बाद 11:30 बजे तक चेहरे पर थकान का भाव नजर आता है। दोपहर 1 बजे के बाद मां के चेहरे पर गुस्सा का भाव दिखता है। शाम 5 बजे तक मां भंगीना ऐसी होती हैं कि कोई चाह कर भी प्रतिमा पर आंखें नहीं टिका पाता। शाम 6:30 बजे के बाद फिर चेहरे पर मुस्कान का भाव आ जाता है और 7-8 बजे के बाद थकान का भाव झलकने लगता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। दक्षिण एशिया में मात्र 2 दक्षिण मुखी देवी मंदिर है। मां के दरबार से आज तक कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा और यही वजह है कि साल के 12 महीने में यहाँ भक्त मां के दर्शन के लिए पहुँचते रहते हैं। मैं शरद तिवारी, मुख्य पुजारी, दक्षिण मुखी मंदिर चौक, आजमगढ़। ये आपकी कौथी पीढ़ी होगी यहाँ पे सेवा ये करते हमारी हैं? यहाँ दक्षिण मुखी मंदिर में 5वीं पीढ़ी है और हम लोगों के पूर्वजों ने इनकी स्थापना की थी। हाँ। और चूँकि दक्षिण मुखी मंदिर तांत्रिक मंदिर होता है, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पर साधना करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, जिनकी वजह से माता प्रसन्न होकर यहाँ पर उपस्थित हुई और उन्हीं के इसमें मूर्ति रखी गई, स्थापना हुई और यहाँ पर पूजन अर्चन शुरू हुआ। दक्षिण मुखी मंदिर केवल 2 ही है भारत में क्या एशियाई उपमहाद्वीप में केवल 2 ही है। एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता काली की है और एक आजमगढ़ में है। ये 2 ही क्यों हैं, इसका कुछ बता सकते हैं कि 2 ही क्यों है? जैसे हर देवी देवता के मंदिर कई मिल जाते हैं, लेकिन इन माता के मंदिर केवल 2 ही हैं, इसमें कोई खास राज? इसका महत्व और बढ़ जाता है जब किसी चौराहे पर कोई देवी मंदिर होता है जहाँ से 4 रास्ते विभाजित होते हैं, तो उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से दक्षिण मुखी चूँकि 2 ही मंदिर है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे जिलों से यहाँ माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जाहिर सी बात है, जब पूरे एशिया में केवल 2 ही हैं तो लोग दूर से आएंगे ही, लेकिन इसमें कुछ खास चीज है कि बस 2 ही बने, इसके बाद कोई और नहीं बन पाया क्या? इसका कोई खास विशेषता है? नहीं, अभी तक तो 2 ही है, जो 2 ही दक्षिण मुखी देवी मंदिर 2 ही है। तो कोई खास विशेषता होगी इस मंदिर की? विशेषता है कि दक्षिण मुखी मंदिर को तांत्रिक मंदिर कहा जाता है, इसलिए यही सबसे बड़ी विशेषता है। ये बस 2 ही। इस मंदिर के अगर सबको बताना होगा पता के बारे में तो कितना बताएंगे यहाँ पे लोगों को आने के लिए, अगर आपको बताना है? मेन चौक पर मंदिर है ये दक्षिण मुखी मंदिर, आजमगढ़ के मेन चौक पर। आप किसी को भी बताएंगे तो वो सीधा जो है ऑटो वाला हो चाहे रिक्शे वाला हो, सीधे चौक पर ले आकर उतार देगा। इस मंदिर के आप मुख्य पुजारी हैं, तो लोगों को माता जी की तरफ से कोई आशीर्वाद या संदेश आपको देना चाहें? बिल्कुल, सबको माता रानी सभी का कल्याण करे और सभी को सुख शांति समृद्धि दे। धन्यवाद।